बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं में जो पाठ हमने देखा था जिसका नाम है नेकी बनी बदी, जो पन्ना नंबर 117 पर था, अब हम भाषा ज्ञान रूपी प्रश्नों की ओर ध्यान देंगे। नेकी बनी बदी इस पाठ के भाषा ज्ञान के क्वेश्चंस रह गए थे पन्ना नंबर 123 पर। भाषा ज्ञान, संधि करे। जॉइन द वर्ड्स इति अधिक आदि इत्यादि, सु अधिक आगत स्वागत, यदि अधिक अपि यद्यपि, पो अधिक अन पवन, नय अधिक अक नायक, भो अधिक अन भवन, गए अधिक अख गैर, पौ अधिक अख पौर पौराणिक, अनु अधिक अय अन्वय, नौ अधिक इक नाविक। इस तरह से संधि करने का मतलब है भाषा ज्ञान की दृष्टि से दो शब्दों को, दो पदों को मिलाकर नया शब्द तैयार करना। जैसे इत्यादि, स्वागत, यद्यपि, पवन, नायक, भवन, गैर, पौर, अन्वय, नाविक। दूसरा प्रश्न, समास कंपाउंड। जैसे दिनों दिन, भरपेट, प्रतिदिन, आमरण, यथासंभव। इन शब्दों में भर, दिनों तथा प्रति शब्द अव्यय है, अतः यहाँ अव्ययीभाव समास है। आप ऐसे 5 नए शब्द लिखे। जैसे हर रोज, हर दिन, स्वागत, प्रतिदिन। अव्ययीभाव के समास के माध्यम से हमें यहाँ क्या करना है, सिर्फ उदाहरण लिखने हैं जो इस पाठ में आए हैं। जैसे हर रोज, हर दिन, खाली पेट, आमरण के लिए अनशन, प्रतिदिन के लिए हर दिन, यथासंभव के लिए यथासंभव, अनशन, हर दिन, खाली पेट, दिनों दिन यानी हर दिन। इन शब्दों में भर, दिनों तथा प्रति शब्द अव्यय है, ये शब्दों के आगे लगते हैं। जैसे दिनों दिन, हर दिन, भरपेट, पूरा भरा, पेट भर। दिनों दिन, हर दिन, भरपेट, पेट भर, प्रतिदिन, हर दिन, आमरण यानी खाली पेट, यथासंभव यानी यथा के अनुसार, संभवत। ऐसे शब्दों में हम क्या करते हैं, अव्ययीभाव समास के माध्यम से वहां पर लिखते हैं। दिनों दिन यानी हर दिन, भरपेट यानी पूरा भरा पेट, हर दिन, प्रतिदिन, आमरण, अनशन, यथासंभव। 3, नीचे दिए गए प्रत्ययों से शब्द बनाए और उनका वाक्य में प्रयोग करें कीजिए। गिरिराज, महावत, पूर्णत्व, अपनत्व और स्वत्व। इन शब्दों को लेकर आपको क्या करना है, वाक्य बनाना है। गिरिराज, स्वभावत, पूर्णत्व, अपनत्व और स्वत्व। स्वत्व यानी अभिमान।
इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करें, जैसे गिरिराज मेरा बेटा है, वो स्वभाव से ही अच्छा है, वो पूर्ण रूप से काम करता है, उसके प्रति अपनत्व जताता हूँ, वह स्वत्व की रक्षा करता है। इस तरह से इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करना है। 4. मुहावरे से वाक्य पूरे करें। दंग रह जाना, गांठ का धनी होना, जामे से बाहर होना, थरथर कांपना। विजय गांठ का धनी है, तभी तो छुट्टियों में सपरिवार विदेश घूमकर आया। ताजमहल की कारीगरी देखकर विदेशी पर्यटक दंग रह गए। कमरे में सांप देखकर श्रुति थरथर कांपने लगी। कक्षा में शोर सुनकर प्रधानाध्यापक जामे से बाहर हो गए। जामे से बाहर होना यानी क्रोधित होना, गुस्सा करना। आगे पन्ना नंबर 124 पर इन वाक्यों को निर्देशानुसार लिखे, जैसे क. तीनों चपरासी भी उस पर क्रोध जताते। क्रोध का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाए। तीनों चपरासी उस पर गुस्साहित होते, गुस्सा करते। ख. मैं सरकार लोगों की क्या खातिर कर सकता हूँ, नहीं का प्रयोग कीजिए। मैं सरकार लोगों की खातिरदारी नहीं कर सकता हूँ। ग. समृद्धि के शत्रु सब होते हैं, अर्थ स्पष्ट कीजिए। बड़े व्यक्ति के, चाहे वो व्यक्ति प्रसिद्ध हो, धनवान हो, उसके शत्रु अधिक होते हैं, इसलिए समृद्धि के शत्रु सब होते हैं। ग. जैसे गरीब के शत्रु थे। घ. दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक भी थे। दूसरे दिन गरीब आया तो उसके साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक थे। दूसरे दिन गरीब के साथ 3 हष्ट पुष्ट युवक थे। ड. चपरासी लोग स्वयं उसका काम कर देते, कर्मवाच्य में बदलिए। चपरासी लोगों ने स्वयं उसका काम कर दिया। इस तरह से हम इन वाक्यों को निर्देशानुसार बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे हम लोगों ने पन्ना नंबर 123 और 24 पर जो भाषा ज्ञान रूपी व्याकरण था उसकी जानकारी ली। कुछ करने को, जैसे प्रेमचंद को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, क्योंकि शेक्सपियर अंग्रेजी साहित्य का बड़ा ही साहित्यकार है। उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी प्रेमचंद को माना जाता है। प्रेमचंद की लगभग 300 कहानियां हैं, जो मानसरोवर इस किताब में 8 खंडों में प्रकाशित हुई है। उसके इस खंडों को पढ़ने का प्रयास कीजिए। CIET NCERT द्वारा निर्मित वीडियो CD मुंशी प्रेमचंद की कहानियां देखने का प्रयास कीजिए। जैसे नेशनल करिकुलम एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, इसके माध्यम से प्रेमचंद की कुछ कहानियों का वीडियो सीरीज उपलब्ध होते हैं, उसे पढ़िए। और 4. अपने क्षेत्र के सांसद या विधायक को पत्र लिखकर ऐसे निर्माण या विकास कार्य की जानकारी दीजिए जो अधिकारियों की घुसखोरी के चलते अधूरा रह गया हो, जिसमें घाटिया सामग्री इस्तेमाल की गई है। यानी इस नेकी बनी बदी इस पाठ के माध्यम से प्रेमचंद ने जो समाज में रहते हुए गरीब से गरीबदास कैसे बनता है ये भी बताने का प्रयास किया है। साथ में कुछ करने को, उसके लिए प्रेमचंद जी की कुछ किताबें पढ़ने को कहा है, कहानी और NCERT की जो वीडियोस है उसे भी देखकर आप लोग इस पाठ में और भी अच्छी तैयारी कर सकते हो। यहाँ पर रुकते हैं हम। धन्यवाद।